आपसे कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या है? आपने कहा था कि सर एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। किसी भी व्यक्ति की काम करने की क्षमता यानी कि एफिशिएंसी उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर थी। और उसी के ऊपर हमने पूरा चैप्टर कवर किया था, पूरा चैप्टर। यहाँ भी एफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेकिन यहाँ एफिशिएंसी होंगी बच्चे 2 टाइप की। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हाँ, इसको पहले देख लेते हैं कि यहाँ जो एफिशिएंसी होगी ना, पहले ये लिख लेते हैं। एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता जो होगी यहाँ जो कार्य क्षमता होगी, बच्चे वो 2 प्रकार की होगी। एक तो होगी आपकी पॉजिटिव एफिशिएंसी, पॉजिटिव कार्य क्षमता, और एक होगी आपकी नेगेटिव कार्य क्षमता। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये नेगेटिव कार्य क्षमता कहाँ से आ गई? नेगेटिव अभी तक तो हम पढ़ रहे थे, चलो ठीक है, पॉजिटिव कार्य क्षमता सब कुछ प्लस में थी एफिशिएंसी। ये नेगेटिव एफिशिएंसी, नेगेटिव कार्य क्षमता का रोल क्या है? ओके, नेगेटिव कार्य क्षमता का रोल क्या है, ये कहाँ से बनी, कैसे बनी, इसी के बारे में पूरा चैप्टर है। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि 2 तरीके की एफिशिएंसी बताई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव कार्य क्षमता है क्या। मुझे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये कोई सिस्टर्न है, सिस्टर्न यानी कि कोई टंकी है ये। अब इस टंकी में एक नल चला है ऊपर से, भाई एक भरने वाला नल चला है, ये कोई भरने वाला नल चला है जो पानी इसमें भर रहा है। और इस नल की जो क्षमता है, इस नल की जो एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी बच्चे वो 5 लीटर प्रति मिनट है। 5 लीटर प्रति मिनट मतलब जो ये भरने वाला नल है ना, वो 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है। 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है कौन? ये भरने वाला नल। तो इस भरने वाले की क्षमता कितनी हो गई? आप कहेंगे सर इस भरने वाले की जो क्षमता है ना वो हो गई 5। अब हुआ क्या कि इसमें ना एक नीचे छेद हो गया। बच्चे इसमें नीचे एक छेद हो गया, ये यहाँ इसमें एक छेद हो गया, होता है ना टंकी में नीचे लीकेज हो जाती है, बाल्टी वगैरह में लीकेज हो जाती है तो पानी निकलने लगता है वहां से। तो वो लीकेज जो है बच्चे, उस लीकेज से मैं अगर कहूँ कि 2 लीटर प्रति मिनट पानी निकल रहा है। 2 लीटर प्रति मिनट पानी निकल रहा है। अब ऊपर देखो आप, ये भरने वाला जो टैंक था उसमें तो 5 लीटर प्रति मिनट भर रहा था क्षमता उसकी। और जो खाली करने वाला टैंक है, जो एग्जिट पाइप है बच्चे, वो 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से टैंक को खाली कर रहा है। ठीक है, तो जो खाली करने वाला पाइप है बच्चे वो 2 लीटर निकाल रहा है, जो भरने वाला पाइप है वो 5 लीटर भर रहा है। अगर मैं कहूं दोनों पाइप को एक साथ खोल दो, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पाइप को भी और इस पाइप को भी एक साथ खोल दो, तो बच्चे 1 मिनट में क्या होगा? 1 मिनट का क्या सीन होगा जरा देखना भाई। 1 मिनट के लिए दोनों को एक साथ खोला तो ये तो 5 लीटर भरेगा 1 मिनट में। और उसी मिनट में जैसे जैसे ये 1 मिनट बाद आप टंकी को जाकर देखोगे तो उसी 1 मिनट में 5 लीटर तो ये भर चुका होगा, और उसी मिनट में ये 2 लीटर खाली कर चुका होगा। यानी कि ओवरऑल 1 मिनट के बाद 3 लीटर पानी आपको टंकी में मिलेगा। यस और नो भाई? टंकी में एक पानी भर रहा है जो आपको पता है 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर देता है, और एक लीकेज है जिसका पता है कि 2 लीटर 1 मिनट में निकाल देता है। अगर आपने दोनों को, छेद को भी खुला रखा और भरने वाले को भी चलाए रखा 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट के बाद क्या होगा? 5 भरेगा और ये 2 खाली कर देगा, ओवरऑल 3। अब जो ये 2 खाली हुआ, ये माइनस हुआ है ना, माइनस हुआ है ना, तो बच्चे हमेशा याद रखना जो लीकेज होता है, जो छेद होता है, जो एग्जिट पाइप होता है, जो निकासी पाइप होता है, वो हमेशा उसकी क्षमता माइनस होती है। लीकेज इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में आपको सवालों में निकासी पाइप के नाम से भी मिलेगा, छेद के नाम से भी मिलेगा। उसकी एफिशिएंसी हमेशा याद रखना माइनस में होगी, क्योंकि वो पानी बाहर निकाल रहा है, पानी भर नहीं रहा है वो लीकेज। और अगर पानी बाहर निकाल रहा है तो बच्चे वो जो पानी उसमें भरा जाएगा उसमें से माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना लीकेज छेद की जो क्षमता होगी, जहां भी मैं किसी भी सवाल में अगर कोई वर्ड यूज कर दूं कि भैया लीकेज या छेद और उसकी क्षमता, आप तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो इस छेद की एफिशिएंसी होगी वो माइनस में होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भाई एक नल एक नल जो है वो किसी टैंक को, एक नल जो है किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में भर सकता है, भर सकता है। और दूसरा नल जो है वो 5 घंटे में खाली कर सकता है, खाली कर सकता है। अगर दोनों नल को दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, ये 15 करो जाए, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? कितने समय में भर जाएगी? बताओ। एक नल 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 15 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? अब इस एग्जांपल से और ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, और फिर हम अपने क्लास के सवालों की तरफ चलेंगे, क्योंकि इसमें और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। इस चैप्टर में ना और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं। आप जब सवाल लगाओगे ना, आपको हर सवाल लगेगा कि यार ये तो हम कर चुके हैं टाइम एंड वर्क में। बस देख लेना, लैंग्वेज वही मिलेगी आपको जो टाइम एंड वर्क में आपने किया है, सवाल थोड़े थोड़े अलग मिलेंगे, बाकी सब कुछ वही है। इसीलिए ये चैप्टर अलग नहीं है, टाइम एंड वर्क का ही मैं इसे पार्ट मानता हूँ। बच्चे देखो, सवाल है कि एक नल भरने वाला है और एक नल खाली करने वाला है। देखो, जब भी मैंने आपको कहा कि जब भी आपको कोई खाली करने वाला नल दिखे, हमेशा याद रखना उसकी एफिशिएंसी किस में होगी? नेगेटिव में। अब मैंने कहा बी खाली करने वाला है तो इसके ऊपर एक माइनस का साइन रख दो। पता है क्यों रखा है? क्योंकि मुझे याद रहे कि इसकी क्षमता को माइनस में लेना है। कभी भी आप सवाल कर रहे हो, आपको कोई खाली करने वाला पाइप मेंशन कर दिया जाए सवाल में, तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन ऐसे रख दिया करो। उसका कोई मतलब नहीं है, बस उसका मतलब ये है कि मुझे याद रहे कि इसकी क्षमता माइनस में लेनी है, बस इतना इसका मतलब है माइनस का। अब ये 10 घंटे में भर सकता है, ये 15 में। बच्चे एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 10 या 30 और 15 दूनी 30। अब इस माइनस के साइन से मुझे याद आ गया कि इसकी क्षमता तो माइनस में लेनी है, बस इसीलिए इसको यहाँ पर माइनस रखता है। अब ये खाली करने वाला पाइप है, इसीलिए इसकी क्षमता माइनस में है। अब सवाल ने कहा कि भैया अगर मैं दोनों को एक साथ खोल दूं, बच्चे जब मैं दोनों को एक साथ खोलूंगा तो एफिशिएंसी बताना जरा। इसकी क्षमता 3 है और इसकी क्षमता 2 है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ गई? ओवरऑल क्षमता आ गई 1।
ओवरऑल क्षमता कितनी है? ओवरऑल क्षमता है 1, तो भैया 30 लीटर का टैंक भरा जाना है, ओवरऑल क्षमता 1। आप कहेंगे सर 30 घंटे में जो टैंक है वो भर जाएगा। ये काम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरा चैप्टर खत्म। मैं कह रहा हूँ अलग अलग टाइप के सवाल दिखाऊंगा मैं, थोड़ा आप सवाल देखेंगे और मैं कह रहा हूँ सवाल चैप्टर का चैप्टर खत्म अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो। आप कहेंगे सर ये तो सीख लिया, अब देखो सवाल आप कितनी स्पीड से करते हो। बच्चे पहला सवाल आपके सामने ये रहा, जरा देखेंगे सवाल को, क्या है सवाल में, जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या होगा। वेरी गुड, कल की क्लास की पीडीएफ जल्दी होगी बच्चे। दो पाइप डी और ई अकेले एक टंकी को 26 और 78 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा बताओ, बताएंगे जल्दी से। भाई देखो दो पाइप है, एक पाइप डी है, एक पाइप ई है। ये पाइप 26 घंटे में भर सकता है, ये 78 घंटे में भर सकता है, और दोनों भरने वाले पाइप है। दोनों क्या है? दोनों भरने वाले पाइप है, तो फिर खाली करने वाला कोई सा भी नहीं है। दोनों का एलसीएम है 78, बड़ी वाली संख्या, तो 26 या 78 और 78 एकम 78। अब कह रहा है दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा भरने में? भाई अगर दोनों को एक साथ खोलेंगे तो बच्चे कितना पानी भरा जाना है? 78 का टैंक, और दोनों की क्षमता कितनी है? 4, तो 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 नाम 18, ये जाएगा 2 एकम 2, 2 नाम 18, 19 सही 1/2, ऑप्शन नंबर सी। अब आप कहेंगे सर ये तो टाइम एंड वर्क ही तो है, समय और कार्य ही तो है, ये बिल्कुल वही है, बस लैंग्वेज अलग है। अगर सवाल में कोई पाइप खाली करने वाला नहीं है, सारे पाइप भरने वाले हैं, तो फिर तो ये एज इट इज समय कार्य का सवाल है। अगर किसी सवाल में कोई खाली करने वाला पाइप भी ऐड है तो फिर थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, नहीं तो अगर सारे पाइप भरने वाले हैं ना, मैं कहूँ फिर तो कुछ है ही नहीं सवाल में, फिर तो वही टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट चीज है सारी। अगला सवाल ये रहा, जल्दी से बच्चे आंसर बताएंगे क्या होगा। जब तक सवाल में खाली करने वाला पाइप ऐड नहीं होता तो सवाल आपका टाइम एंड वर्क है कंप्लीट, कुछ भी अलग नहीं है। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। वेरी गुड। दो पाइप एक्स और वाई एक टैंक को क्रम से 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? खुद से करने की कोशिश करो और अपना एफर्ट लगाओ, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। भाई दो पाइप है, एक है एक्स एक है वाई। अब जो एक्स है वो 12 मिनट में भर सकता है, जो वाई है वो 18 मिनट में भर सकता है। एलसीएम बताना जरा 12 और 18 का। बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, बड़ी वाली का। भाई 18 का 18, 12 के पहाड़े में नहीं आता है, 18 दूनी 36, एलसीएम हो जाएगा 36, तो 12 तिया 36 और 18 दूनी 36 आ गया। दोनों भरने वाले पाइप है, खाली करने वाला कोई सा भी नहीं है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बच्चे जब मैं एक्स और वाई को एक साथ खोलूंगा तो टंकी कितनी भरी जानी है? 36। दोनों की क्षमता कितनी है? 5, बस हो गया। 5 सत्ते 35, 7 सही 1/5 मिनट में। आंसर कितना होगा? 7 सही 1/5 मिनट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। एक और सवाल चलो देते हैं। अभी खाली करने वाले पाइप के क्वेश्चन मैंने नहीं जोड़े हैं, ठीक है। अब खाली करने वाले पाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये क्वेश्चन के बाद अगला टाइप जो होगा ना उसमें खाली करने वाले जो पाइप होते हैं उसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़ा इजी क्वेश्चन बनेगा, देख लेना, बहुत इजी। पाइप एंड टंकी से अगर सवाल बना तो बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि आसानी है, पाइप टंकी हार्ड थोड़ी है। इसके बाद हम चैप्टर लेंगे कल एवरेज, औसत चैप्टर उठा ले। यस, औसत के बाद में फिर हम करेंगे अपना पार्टनरशिप और मिक्सर एलिगेशन। उसके बाद में फिर हम नंबर सिस्टम की तरफ चल दें या परसेंटेज की तरफ? चलो देखते हैं, परसेंटेज की तरफ चलेंगे क्योंकि उधर से क्वेश्चन कंफर्म है। अब नंबर सिस्टम में हम 4 5 6 चैप्टर होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर भी, उनमें से एक सवाल आना है 4 5 6 चैप्टर में से, और परसेंटेज में से अकेले में से एक आना है। तो पहले उन चीज़ों को कवर किया जाए ना जो डेफिनेटली जो चीज़ें आपकी क्वेश्चन बनने हैं जिनसे। देखो पाइप ए और बी टैंक को 36 और 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ 9 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर ए को बंद कर दिया जाता है, तो बी अकेला टैंक के शेष भाग को कितने समय में भरेगा? बच्चे आप खुद बताओ ईमानदारी से, क्या ये सवाल को पढ़ के आपको टाइम एंड वर्क वाली फील नहीं आई? टाइम एंड वर्क वाली फील आई कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल आई, वही तो सवाल है कि भाई ए और बी 36 और 48 घंटे में भर सकते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, ये 36 घंटे में भर सकता है, ये 48 घंटे में भर सकता है। अब उसने कहा कि दोनों को 9 घंटे तक खोला गया। पहले तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी जो पिछले 3 4 दिन से हम करते आ रहे हैं भाई, तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी बच्चे इनका एलसीएम कितना है? 48, चौके कितना होता है? 36 और 48 का एलसीएम कितना है भाई? 12 कॉमन ले लें, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 4 तिया 12, 144 एलसीएम है। 48 तिया 144 और 36 चौके 144, 48 तिया 144 और 36 चौके 144, टोटल वर्क 144 है, और इनकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता भी आपको मिल गई 4 और 3। सवाल ने कहा कि दोनों पाइपों को 9 घंटे तक खोला गया, फिर ए को बंद कर दिया गया। तो ए को बंद करने से पहले दोनों पाइपों को क्या 9 घंटे तक खोला गया है? तो बच्चे 9 घंटे में इन्होंने कितना पानी भर दिया गया होगा? भाई ए और बी का 1 घंटे का काम कितना है? 1 घंटे का। बच्चे आप कहेंगे सर जितनी इनकी क्षमता है 4 और 3 7 है ना भाई, 1 घंटे का तो वही होता है ना जो एफिशिएंसी होती है। इज दैट क्लियर? यस। और उनको खोला गया है 9 घंटे के लिए, तो 9 घंटे में कितना भर देंगे? 7 गुणा 9 यानी कि 63 यूनिट, ये दोनों मिलकर। अब कह रहा है कि अब भैया ए को बंद कर दिया गया, तो आप मुझे बताओ जरा शेष यानी कि रिमेनिंग पार्ट कितना बच गया है? बच्चे 144 में से 63 माइनस कर दो, तो 4 में से 3 गया 1, 14 में से 6 गए 8, तो भैया 81 बच गया शेष। अब किसे कौन भरेगा? पाइप बी। कौन भरेगा? पाइप बी। और शेष भाग को, जो शेष टोटल नहीं जो शेष भाग है, इसे कौन भरेगा? बी। बच्चे 81 भरना है और बी की क्षमता कितनी है? 3, आंसर आ जाएगा 27 घंटे। 27 घंटे में वो उस रिमेनिंग पार्ट को भर देगा। क्या ये सारा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का नहीं है? वही तो है जो हम पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं। यस, लेकिन अगर कोई खाली करने वाला पाइप ऐड हो जाए तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग जाता है, सारा नहीं है वो थोड़ा सा। जैसे मैं अब आपके लिए टाइप चेंज करता हूँ, टाइप चेंज है और ये सवाल आपके लिए नया आता है। जरा पढ़ेंगे बच्चे एक बार इस सवाल को, देखेंगे आराम से भाई, और क्या है सवाल में बताएंगे बच्चे जल्दी से। वेरी गुड। सुबह सुबह इतनी एनर्जी, क्या बात है। पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है।
अच्छा यहाँ पाइप सी है एक जो खाली करने वाला है, तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? टंकी कितने समय में भर जाएगी? अच्छा देखो यहाँ 3 पाइप हैं, ए बी और सी। अब ए और बी तो 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, ये 6 घंटे में भर सकता है, ये 8 घंटे में भर सकता है, ये दोनों भरने वाले हैं। लेकिन जो पाइप सी है ना, वो 10 घंटे में खाली कर सकता है। अब मैंने कहा जो पाइप खाली करने वाला है ना, उसके ऊपर माइनस का साइन लगा दो के ऊपर, क्योंकि हमें पता रहे कि ये खाली करने वाला है और ये 10 घंटे में खाली कर सकता है। बस एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 10 का पहाड़ा पड़ेंगे, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40। 8 के पहाड़े में तो आ गया, लेकिन 6 के में नहीं आया है, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। 10 छक्के 60 नहीं बनेगी, 120 पर बनेगी जाकर बात। 120 पर, क्योंकि 60 10 छक्के 60 है, तो 60 दूनी 120 और 8 15 120 होता है। 120 बटे 6 20, 120 बटे 8 15 और 120 बटे 10 12। और भाई ये माइनस का है, ये किसका है? ये माइनस का, खाली करने वाला है। अब उसने कहा कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। अच्छा अगर तीनों पाइपों को मैं एक साथ खोलता हूं, देखना अगर मैं तीनों पाइपों को एक साथ खोलता हूं तो क्षमता कितनी होगी? 20 प्लस 15 और माइनस का 12, तो कितना आ जाएगा? 15 और 20 35 में से 12 गए 23। ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 23। बस हो गया सवाल भाई, 120 भरना है और 23 की क्षमता से तो बटे 23, तो 23 पंजे 115, 5 सही 5 बटे 23, ये आपका जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चले, वेरी गुड। चलो ये सवाल करिए। करेंगे बच्चे सवाल को जरा। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। पाइप पी और क्यू किसी टंकी को 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप आर भरी हुई टंकी को 54 मिनट में खाली कर सकता है। पी और क्यू को एक साथ 6 मिनट के लिए चालू किया गया, फिर उन्हें बंद करके, पी और क्यू दोनों को बंद करके आर को चालू कर दिया गया। अब कह रहा है कि आर ने अकेले टंकी को कितने समय में खाली किया, ये आपसे कह रहा है। वही चीज और कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। सवाल को जस्ट देखकर अगर आप डर गए कि यार ये तो 6 लाइन का सवाल है, ये मुझसे नहीं होगा, अगर आप सवाल की लेंथ को देखकर डर गए तो फिर शायद आप नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बार आप सवाल को पढ़ो, आपको लगेगा कि यार ये समय और कार्य में पढ़ के तो आए हैं, यही चीज तो करके आए वहां पर कि पी और क्यू 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं, तो यानी कि 3 पाइप है पी क्यू और आर। अच्छा पी जो है वो 18 घंटे में भर सकता है, जो क्यू है वो 27 घंटे में भर सकता है, लेकिन जो आर है ना, जो पाइप आर है, इस पे फोकस करो, ये भरी हुई टंकी को 54 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब पाइप आर खाली करने वाला है। कौन है? पाइप आर खाली करने वाला है, और मेरे भाई ये 54 मिनट में खाली कर सकता है। अब एक बार इनका एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालो। बच्चे सबसे बड़ी संख्या है 54, तो 54 एकम 54, 27 दूनी 54, 18 तिया 54, एलसीएम 54 ही आ जाएगा। 18 तिया 54, 27 दूनी 54 और 54 बन जा 54, ये माइनस का साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। और मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बताया, जो बच्चे नहीं थे वो देख लेना जाके, मैंने शुरुआत में ही बताया जो खाली करने वाले पाइप होते हैं ना, उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्षमता को माइनस में रखना होता है। अब सवाल ने कहा कि भैया शुरुआत में क्या रहा कि शुरुआत में पी और क्यू को एक साथ 6 मिनट के लिए चालू किया गया, 6 मिनट के लिए। अभी आर की बारी नहीं है, आर बंद है अभी, अभी पी और क्यू को 6 मिनट के लिए। तो प्यारे बच्चे पी और क्यू का 1 मिनट का कितना काम होता है जरा बताना, जितनी उनकी क्षमता है, 3 और 2 5, तो भैया उनको तो 6 मिनट के लिए खोला गया है, तो 6 मिनट में कितना भर देंगे? 6 गुना 5 यानी कि 30। अब देखो सामने, एक बार सामने देखो, हुआ क्या कि पी और क्यू ने 6 मिनट में 30 लीटर पानी भर दिया, और अब पी और क्यू को बंद कर दिया गया और आर को चालू कर दिया गया। तो यहां आप शेष मत निकालना कि शेष कितना होगा, 54 माइनस 30, नहीं, की जरूरत ही नहीं है। क्यों बच्चे? देखो एक बार सामने कि भैया पी और क्यू ने, पी ये था पी, ये था क्यू, इन दोनों ने मिलकर ना 6 मिनट में 30 लीटर पानी भर दिया इसमें। अब क्या हुआ? अब इन दोनों को बंद कर दिया गया, इसको भी बंद, इसको भी बंद। अब टंकी में कितना लीटर पानी है? 30 लीटर पानी है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने आर को चालू कर दिया, तो क्या जो आर होगा वो इस 30 लीटर को ही खाली करने लगेगा ना? जो पी और क्यू ने 6 मिनट में भरा बच्चे, उसी को ही तो आर खाली कर देगा भाई। बस हो गया सवाल। तो जो पी और क्यू ने 6 मिनट में 30 लीटर भरा, अब आर उसे खाली करने लग जाएगा, और कितने देर में कर देगा? 30 बटे, और उसकी क्षमता है 1, यानी कि 30 मिनट में। बस हो गया सवाल, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल, ये रहा सवाल, जरा देखेंगे। बस इसी टाइप का सवाल बनता है, पाइप टंकी में इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनता। रिकॉर्डेड क्लास बच्चे थोड़ा सा लेट मिलेगी आपको, जैसे क्लास ये लाइव खत्म होगी तो फिर 1 डेढ़ 2 घंटे लग जाते हैं क्लास को अपडेट होने में और अपलोड होने में। बताएंगे बच्चे जल्दी से, सभी लोग इसमें अपना एफर्ट लगाओ और मुझे आंसर बताओ क्या होगा। तब तक मैं थोड़ा सा आपके कमेंट को और स्लो करके देखता हूँ, बहुत स्पीड से चल रहे हैं। यस, आंसर कितना है? 30। ओके, चलो देखेंगे बच्चे एक बार सवाल को। सभी लोग अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करो भाई, कॉपी पेन जो है ना वो आपके पास होने चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। सवाल है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। खाली टंकी कितने घंटे में पूरी तरीके से भर जाएगी? खाली टंकी है ना, यहाँ भी 3 पाइप है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। उसने कहा ए और बी 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं, ये 12 घंटे में और ये 16 में, लेकिन जो पाइप सी है ना वो 24 घंटे में खाली कर सकता है। अब ये हमें पता चल गया कि जो सी है वो खाली करने वाला है, तो उसके ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे, तो 24 घंटे में खाली कर रहा है। अच्छा जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब आपकी ही तरफ से मिलना चाहिए कि क्या इसका जवाब होगा। तो बड़ी संख्या का पहाड़ा पड़ेंगे, 24 दूनी 48, 16 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, तो एलसीएम आ गया 48। 12 चौके 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48 और माइनस है, तो यहाँ एफिशिएंसी माइनस में ले ली।
खाली करने वाला टैंक की एफिशिएंसी हमेशा माइनस में रखनी, हमेशा। ओके, अब कह रहा है कि भैया तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया। पिछले सवाल में तीनों पाइपों को नहीं खोला गया था, यहाँ तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 4 घंटे के बाद बी को बंद किया गया है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ खोलता हूं, दो भरने वाले हैं, एक खाली करने वाला है। अगर मैं तीनों पाइप को एक साथ खोलता हूं तो 4 घंटे के बाद बी को बंद किया गया है ना, तो 4 घंटे तक तो तीनों पाइप एक साथ चले होंगे, कितना उन्होंने पानी भर दिया होगा। तो अच्छा, तीनों पाइपों की क्षमता बता दो जरा, ए प्लस बी प्लस सी। तो सर ये है 4, ये है 3 और ये है माइनस का 2, तो ये आएगा सर ओवरऑल एफिशिएंसी है 5। यानी कि एबीसी का एक घंटे में कितनी क्षमता है, 5 यूनिट। कितनी है मेरे भाई, 5 है ना भाई। 4 + 3 - 2, एक घंटे में 5, तो भाई 4 घंटे में कितना होगी, 4 घंटे में तो वो होगी 4 × 5 यानी कि 20। 4 घंटे में वो 20 यूनिट पानी भर देंगे। अब हुआ क्या कि अब बी को बंद कर दिया गया। अब बी को बंद कर दिया गया तो चल शेष टंकी कितनी बची है, शेष टंकी बची है 48 - 20 यानी कि 28 की। और बी को बंद कर दिया गया तो टंकी कौन कौन सी चलेगी अब, ए और सी, क्योंकि बच्चे बी को ब्लॉक कर दिया गया है, बी को बंद कर दिया गया है, अब चलेंगे ए और सी। तो ए की क्षमता है 4, ए की क्षमता कितनी है 4 और सी की क्षमता कितनी है माइनस का 2। ओवरऑल क्षमता आ गई 2, 28 का भरा जाना है और 2 क्षमता है, तो कितना समय लगेगा, 14 घंटे। लेकिन आपसे उसने कुछ और पूछा, 14 आंसर नहीं है, टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट भूल गए क्या। उसने आपसे कहा कि खाली टंकी जो है वो कितने घंटे में पूरी तरह भरेगी, कंप्लीट। आपसे टोटल टाइम पूछा है मेरे भाई, तो टोटल टाइम जो होगा ना, टोटल टाइम वो इस 14 में आपको ये 4 घंटे भी तो ऐड करने हैं जो तीनों पाइप चले थे, आपका आंसर 18 घंटे होगा, है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखो ए और बी टंकी को 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं, सी जो है वो 24 घंटे में खाली कर सकता है अगर अकेला सी चलता रहे तो भरी हुई टंकी में। तो मैंने पहले इनका टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाला, अब सी खाली करने वाला था तो उसकी क्षमता माइनस में। सवाल ने कहा कि तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 4 घंटे के बाद बी को बंद किया गया है। तो मैंने कहा अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया है तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों की जो क्षमता है वो हो जाएगी 5, मतलब 1 घंटे में केवल 5 यूनिट काम होगा या 5 लीटर पानी ही भरा जाएगा। तो 4 घंटे में कितना भर जाएगा, 4 × 5 यानी कि 20, 4 घंटे में। शेष कितना बच गया, 48 - 20 यानी कि 28। और अब बी को बंद कर दिया गया। अब पाइप कौन कौन से चल रहे हैं, ए और सी। ए की क्षमता है 4 और सी की क्षमता है माइनस का 2, तो ओवरऑल क्षमता आ गई 2। तो बच्चे जो शेष पाइप है उसे 2 की क्षमता से 14 घंटे लगेंगे। आपसे कहा टोटल टाइम कितना लगा, तो 14 घंटे तो ये और 4 घंटे जो शुरू में लगे थे, आपका आंसर है 28 घंटे। नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत इस सवाल में अब होने वाली है। चलिए बच्चे, अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल देखिए, बताएंगे जल्दी से इस सवाल का उत्तर। बताओ भाई क्या उत्तर होगा। तेजी से पढ़ाओ बच्चे, स्पीड मेरी इंक्रीज नहीं होती है, मेरी स्पीड इतनी रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। तो प्लीज आप ये तो कमेंट बिल्कुल भी मत करो कि तेज पढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, ये तो मेरा बटन ही खराब हुआ पड़ा इस चीज का, तो थोड़ा बहुत कभी कभी काम करता है बस। देखो, पाइप ए और बी पूरी भरी हुई टंकी को 18 और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। यहाँ जज्बात पलट गए। अब यहाँ दो पाइप हैं जो खाली करने वाले हैं। ए पाइप जो है वो भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है, बी पाइप जो है वो 24 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी अकेले टैंक को 36 घंटे में भर सकता है, एक पाइप केवल भरने वाला है। उसने कहा यदि टंकी 5/6 पहले से ही भरी हुई है, 5/6 पहले से ही ऑलरेडी भरी हुई है और तीनों पाइपों को मैं उसमें बाद में खोलता हूं, जब टंकी ऑलरेडी 5/6 हिस्सा भरा हुआ है, फिर आप तीनों पाइपों को खोलो, तो बताओ टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। आप सवाल को करो और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आती रहेंगी क्या करना है सवाल में। ओके अच्छा, देखो एक बार कि ए बी और सी तीन पाइप हैं, ये 18 घंटे में खाली कर सकता है, तो माइनस का साइन रख दो इसके सर पे। ये 24 घंटे में खाली कर सकता है, इसके सर पे भी माइनस का साइन रख दो, क्योंकि दोनों के दोनों पाइप खाली करने वाले हैं, दोनों के दोनों खाली करने वाले हैं। डरना नहीं है सवाल से, बड़े आराम से करना है, ठीक है, बहुत रिलैक्स होकर। अब पाइप सी है वो अकेला 36 घंटे में भर सकता है, तो ये तो भरने वाला है, 36 घंटे में भर सकता है। मेरे भाई जरा एक बार मुझे एलसीएम बताएगा आप में से कोई एक बच्चा कि 18, 24 और 36 का एलसीएम। बच्चे सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो, 36 एकम 36, 24 के पहाड़े में 36 नहीं आता है, 36 दूनी 72, भाई 24 के पहाड़े में 72 आता है कि 24 दूनी 24 तिया 72, 18 चौके 72, एलसीएम आ गया 72, 18 चौके 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। अब ये 4 और 3 है, ये माइनस में रहेंगे क्योंकि ये खाली करने वाले पाइप है। अब सवाल ने कुछ और आपसे बोला है, एक बार देखो चीजें रटोगे, अगर अगर सवाल की लैंग्वेज को रटोगे कि ये फिक्स पैटर्न का सवाल है, रट दो रट दो रट दो, मैं कह रहा हूं कोई सवाल सही नहीं कर पाओगे। हर सवाल को सोचो कि यार इसमें कुछ अलग है, मैं सवाल को समझ के करूंगा, पहले मैं पढ़ूंगा देखूंगा सवाल में पूछा क्या है तब उसे करूंगा। अब सवाल में उसने बोला कि भैया टंकी जो है वो 5/6 ऑलरेडी भरी हुई है, इनके एबीसी ने नहीं भरी, वो पहले से ही भर दी गई है पानी से, बारिश के पानी से ऑलरेडी भर चुकी है, कैसे भी भरी हो। इन पाइप के चलने से पहले टंकी 5/6 हिस्सा भरा जा चुका है, तो कितना हिस्सा 5/6 72 का, तो कितना आएगा जरा 12 और 12 पंजे 60, यानी कि टंकी में 60 लीटर पानी पहले से ही है। और फिर मैंने इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, तो जरा मुझे बताओ कि जब मैं तीनों पाइप को एक साथ खोलूंगा, अच्छा देखो यहाँ अब थोड़ी सी कहानी चेंज होगी, जब तीनों पाइप को एक साथ खोलूंगा तो माइनस का 4, माइनस का 3 और प्लस का 2, तो -4 -3 -7 +2, माइनस के बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, सॉरी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे आएगा माइनस में। अब इस माइनस के 5 से आप क्या समझे, ये आप मुझे बता दो, ये आप मुझे बता दो कि इस माइनस के 5 में तीनों पाइपों को मैंने एक साथ खोला, तो माइनस का 4, माइनस का 3 और प्लस का 2, तो माइनस के 7 + 2 यानी कि माइनस का 5। और इस माइनस के 5 से आप समझे कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है ना तीनों की, एक बार सामने देखो, जो ओवरऑल एफिशिएंसी है तीनों की वो माइनस में है, मतलब टंकी खाली होगी, भरी नहीं जाएगी। जो ऑलरेडी 60 लीटर पानी भरा हुआ है ना पहले से ही टंकी में, वो खाली होना शुरू हो जाएगा।
वो खाली होना। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं बच्चे, आप मान के चलो आपके घर की छत पे कोई टंकी है, उसमें 60 लीटर पानी है। देखो एक बार, उसमें 60 लीटर पानी है। अब इसमें दो छेद हो गए नीचे, ये वाला छेद जो है बच्चे ये 5 लीटर पानी निकालता है बाहर, ये वाला जो छेद है ये 3 लीटर पानी निकालता है 1 मिनट में। प्रति मिनट की मैं बात कर रहा हूं। आपने एक और नल ऊपर से भरने वाला चला दिया जो केवल और केवल 4 लीटर पानी प्रति मिनट भरता है, प्रति मिनट भरता है। ये भी प्रति मिनट के सीन है। अब आप मुझे बताओ ओवरऑल क्या होगा। ओवरऑल ओवरऑल होगा क्या कि बच्चे ये दोनों पाइप जो निकालने वाले हैं ये तो 1 मिनट में 8 लीटर पानी निकालेंगे। 1 मिनट में, 1 मिनट में ये तो 8 लीटर, और ये उसी मिनट में 4 लीटर पानी भरेगा। तो अगर मैं ओवरऑल देखूंगा तो बच्चे 8 लीटर पानी तो निकल रहा है और 4 लीटर पानी भरा जा रहा है। 8 लीटर निकल रहा तो माइनस का 8, 4 तो प्लस का 4, यानी कि ओवरऑल 4 लीटर पानी निकल रहा है। भरने वाले पाइप से कुछ असर इतना नहीं हो रहा है कि टैंक और भरेगा। इसने 4 लीटर भरा, इन दोनों ने मिलकर 8 लीटर निकाला, तो ओवरऑल मैंने देखा तो केवल 4 लीटर निकल रहा है। तो यहां भी वही कंडीशन है कि अगर तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो ये दोनों मिलकर तो 7 लीटर पानी निकालेंगे और ये 2 लीटर भरेगा, तो ओवरऑल तो 5 लीटर पानी निकलेगा। इसीलिए उसने आपसे बोला है कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो भैया 60 लीटर की टंकी है, मतलब 60 लीटर 5/6 हिस्सा भरा हुआ है, और 5 के हिसाब से कितना, 12 मिनट में, 12 घंटे में, सॉरी। ये आपका जवाब है। वेरी गुड। ऐसे आपने सोचना है कि अगर माइनस में ओवरऑल आया है ना, ओवरऑल जैसे तीनों को जोड़ा मैंने एबीसी, ओवरऑल माइनस में आ गया, मतलब टंकी खाली हो रही है, भरी नहीं जा रही है। अगर ये प्लस में आता तो टंकी भरी जाती। यहाँ उसने वर्ड भी यूज किया है खाली हो जाएगी, मतलब सवाल जानता है पहले से ही कि टंकी डेफिनेटली खाली होगी, भरी नहीं जाएगी। तो 60 लीटर जो 5/6 पहले से भरा हुआ था वो खाली होना शुरू हो जाएगा 5 की क्षमता से, तो 12 घंटे में खाली हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक सवाल और करते हैं। ये सवाल तरह से कौन-कौन से क्वेश्चन आयोग के रुझान में रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पे मेरा स्पेशल फोकस रहता है। अब वो आप ये कहो सर आप एक दिन में पाइप सिस्टम करा रहे हो, 3 दिन में टाइम एंड वर्क करा रहे हो, ऐसे कैसे हो गया 3 दिन में और 1 दिन में? अच्छा वो कराना पड़ रहा है हमें, करा नहीं रहा हूँ, हमें कराना पड़ रहा है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम डिटेल में मैथ्स को नहीं पढ़ सकते। 35 डेज़ का हमारे पास टाइम था, 35 दिन में डिटेल में मैथ्स नहीं पढ़ा जाता कभी भी। हम चीज़ों को मतलब अपने अकॉर्डिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ चीज़ें छूट भी रही हैं, उनको छोड़कर जो चीज़ें हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। डिटेल में घुसेंगे तो 35 दिन का जो हमारे पास टारगेट है, मैं कहूँ 35 दिन में तो 4 चैप्टर भी मैं पूरे नहीं करा पाऊँगा। मैं 3.5 महीने में मैथ्स कराता हूँ भाई। आप जीडी का देखो मैंने 3.5 महीने में कराया है। अब वो 3.5 महीने को 35 दिन में कैसे करा दूँ? तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमें थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। तो आप ये मत सोचना कि सर 1 दिन में पाइप सिस्टम कैसे हो गया? वो सिलेक्टेड चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ। एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और एक छेद इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है, वो एग्जिट पाइप है। यदि नल एवं छेद जो कि आधा बंद है, ध्यान रखना छेद जो है वो आधा बंद है, यानी कि उसकी क्षमता आधी है, वो खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बताओ जल्दी से आंसर, क्या उत्तर होगा? भाई देखो कोई नल है ए, वो टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, कोई नल है बी, वो छेद इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है, 5 घंटे में। जरा टोटल वर्क बताना, 5 तिया 15, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, और ये भी माइनस में रहेगा। चलो यहाँ तक तो मैं कह रहा हूँ आपको चीजें रट चुकी हैं कि करना क्या है। टोटल वर्क एफिशिएंसी 4 दिन से यही काम कर रहे हैं। अब उसने कहा कि यदि नल जो भरने वाला है और छेद जो खाली करने वाला है, और सवाल में देखो ब्रैकेट में स्पेशल लिखा है, जो छेद है ना, जो एग्जिट पाइप है वो आधा बंद है, यानी कि मान लो अगर छेद ऐसे खुला हुआ है ना तो वो आधा बंद है, यानी कि उसकी जो क्षमता है ना वो आधी है, केवल हाफ एफिशिएंसी उसकी हाफ है, और दोनों को खोल दिया गया। तो बच्चे अगर छेद आधा बंद है तो भैया इसकी एफिशिएंसी, इसकी क्षमता भी कितनी हो जाएगी, इसकी क्षमता भी आधी हो जाएगी, यानी कि 1.5 हो जाएगी। इसकी वजह से आधे बंद होने की वजह से, छेद को आधा बंद होने की वजह से इसकी क्षमता भी आधी हो जाएगी इस छेद की, यानी कि मान लो अगर छेद में से पहले 4 लीटर पानी निकल रहा था ना 1 मिनट में या 1 घंटे में, तो अब छेद में से 4 का आधा 2 लीटर पानी ही निकलेगा, आधा आपने बंद कर दिया उसे, तो इसकी क्षमता भी आधी हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है। अब सवाल करें दोनों को एक साथ खुला कर दिया भैया, ये तो 5 भरेगा और ये माइनस का 1.5 खाली कर देगा, तो ये आ जाएगा 3.5। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3.5, है ना। आधा डिवाइड क्यों किया 3 को? क्योंकि आधा छेद बंद है तो क्षमता एफिशिएंसी भी आधी हो गई, 3/2 यानी कि 1.5, इसीलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। आधा बंद था, है ना। पहले वो 3 लीटर 1 घंटे में निकाल रहा था, अब अगर आपने आधे पे कुछ कवरिंग कर दी तो अब वो 1.5 लीटर ही निकालेगा, तो उसकी क्षमता 1.5 हो जाएगी। और अगर दोनों को खोलेंगे तो 5 माइनस 1.5 यानी कि 3.5। टंकी भरनी है 15 की और 3.5 के हिसाब से। अच्छा पॉइंट हटेगा ऊपर 0, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, तो 7 चौके 28, 4 सही 2/7 घंटे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है जहाँ एफिशिएंसी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। चलो भाई ये 2 टाइप कवर हुए। टाइप आपको देता हूँ बारी बारी वाला। सर इससे तो हम वहीं परेशान थे, इस टाइप से तो टाइम एंड वर्क में ही परेशान नहीं थे, वहाँ आपको थोड़ा सा टाइम लगा उसे समझ। ये भी आपका सेम टाइप है, सेम उसी तरीके से करना है, लेकिन यहाँ चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। बारी बारी वाला सवाल कि बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए दोनों पाइपों को खोला गया या तीनों पाइपों को खोला गया। बच्चे याद रखना, अगर दोनों पाइप भरने वाले हैं बारी बारी वाले सवाल में, बारी बारी वाले सवाल में अगर दोनों पाइप भरने वाले हैं तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क वाला रहेगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो भी हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा। लेकिन अगर बारी बारी वाले सवाल में खाली करने वाला पाइप भी है ना, तो फिर कॉन्सेप्ट अलग होगा थोड़ा सा, तो फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होगा। बताओ, बताएंगे जल्दी से। बताओ, ए ऑप्शन आ रहा है, चलो देखते हैं।
कंप्लीट वही लगाना है। देखो उसने कहा पाइप ए और बी खाली टंकी को 10 और 16 घंटे में भर सकते हैं, दोनों पाइप भरने वाले हैं, खाली करने वाला कोई भी नहीं है ना, तो फिर सारा का सारा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क जो आपने वहां पढ़ा सारा चिपका दो, वही आंसर आना है। कह रहा है बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खुलते हैं, पाइप बी पहले खुलता है और बताओ खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। अच्छा यहाँ दो पाइप है ए और बी, दोनों भरने वाले हैं, ये आपकी खुशकिस्मती है, ये 10 घंटे में भर सकता है, ये 16 में। जरा एलसीएम बताना मुझे कितना होगा, 16 पंजे 80, भाई 10 अट्ठे 80, 16 पंजे 80, 8 और 5। और मैं फिर से ये बात रिपीट करता हूं, सुनो मेरी बात को, कि अगर दोनों पाइप भरने वाले हैं तो फिर आप टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, लेकिन अगर कोई बारी बारी वाले सवाल में खाली करने वाला पाइप भी ऐड हो गया ना, तो सवाल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। अगला सवाल वही है। अब कह रहा है बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खुलते हैं, पहले कौन खुलता है, पहले खुलता है बी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पहले किसने काम किया, पहले काम किया बी ने। बच्चे पहला 1 घंटा किसने काम किया, 1 घंटा किया बी ने, और उसने कितना काम कर दिया, 5 यूनिट। फिर अगले 1 घंटे किसने काम किया, फिर आ गया ए, उसने कितना काम किया, 8, और फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा ए। तो ऐसे एक साइकिल कितनी देर की बनी, 2 घंटे की, और कितना काम हो गया, 8 और 5 13। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट ये बोला है कि 1 घंटे के लिए बी खुला, पहले बी को खोला गया, उसने 5 लीटर पानी भर दिया, फिर बी को बंद करके फिर ए को खोला 1 घंटे के लिए, उसने 8 लीटर पानी भर दिया। और मैंने देखा कि भैया एक साइकिल 2 घंटे की बनी है, क्योंकि अगले घंटे में फिर से बी आ जाएगा, फिर से ए आ जाएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क वाला ही है। तो एक साइकिल 1 और 1 2 घंटे की बनी है, और कितना पानी भर दिया, 5 और 8 को जोड़ोगे तो आप कहेंगे सर 13 लीटर पानी भर गया है, 13 लीटर। अब आपने इस 13 को इस 13 को गुणा करके 80 के पास ले जाना है, 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 80 के पास ले जाना है। तो बच्चे मैं कहूंगा 13 छिंग कितना होता है, 78, तो 6 की गुणा दोनों जगह करेंगे तो ये आ जाएगा 12 घंटे में कितना, 78। अब मुझे कितना पानी भरवाना है भाई, 80 तो टोटल है, ये 78 हो गया, मुझे केवल 2 भरवाना है 80 बनाने के लिए, केवल 2। और मैंने आपको बताया कि जितना पानी आपने भरवाना है वो तो रखना है ऊपर, भाई 12 तो रहेगा, और जो भरने आ रहा है कौन आएगा, बी, उसकी क्षमता को रखना है नीचे। आपका आंसर आ जाएगा 12 सही 2/5 घंटे। कितना आएगा बच्चे, 12 तो ये था, अब 78 भर चुका था, 13 छिंग 78। टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है। अब केवल 2 लीटर पानी भरना है, केवल 2, और इस 2 को भरने कौन आएगा, बी। मैंने आपसे कहा जितना पानी भरा जाना है उसे तो रखो ऊपर, और जो भरने आ रहा है उसकी क्षमता कर दो नीचे। इतने समय में आपका पूरा टैंक भर जाएगा, 12 सही 2/5, 12 सही 2/5। ठीक है। अरे इस सवाल में क्या दिक्कत आई भाई, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है इस सवाल में आपको, कहाँ गया सवाल, गायब ही हो गया जी। इस सवाल में आप क्या कह रहे हो, इस सवाल में कह रहे हो कि नल भी आधा बंद है। अरे भाई जरा नल को आधा बंद करोगे तो इसकी क्षमता भी कितनी हो जाएगी, इसकी क्षमता भी आधी हो जाएगी 2.5, फिर दोनों की क्षमता बताना कितनी होगी, 2.5 में से 1.5 घटाओगे ये आ जाएगा 1। तो फिर आप कहोगे सर 15 की टंकी को 1 के हिसाब से भरोगे तो 15 घंटे लगेंगे, कहीं ऑप्शन में है 15, कहीं है ऑप्शन में, कहीं भी नहीं है बच्चे। उसने टंकी को नहीं बोला आधी बंद है, उसने बोला कि यदि नल और छेद और जो ब्रैकेट है ना तो आधा बंद था। हिंदी पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो कि नहीं, कौन पढ़ा रहा है हिंदी तुम्हें, मैं बात करता हूँ सर से। ये वर्ड का क्या मतलब है, था मतलब वो एक की बात कर रहा है, छेद की। अगर वो दोनों की बात करता तो वो लिखता जो आधा बंद थे। इतनी हिंदी मेरी भी अच्छी है, क्या बात कर रहे हो तुम। चलो आगे इस सवाल पे आ जाओ, कहाँ गया सवाल, इस सवाल पे आ जाओ। ये बारी बारी वाले सवाल हो सकता है थोड़ा सा आपको परेशान करें, क्योंकि टाइम एंड वर्क में भी आपको थोड़ा सा इन्होंने परेशान किया था। हाँ अब ये आ गया यहाँ खाली करने वाला पाइप, वेरी गुड। एक खाली टंकी को नल ए अकेला 6 घंटे में भर सकता है, और टंकी को नल बी अकेला 8 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा खाली करने वाला है, यदि ए से शुरुआत करते हुए वैकल्पिक घंटों के लिए खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग जाएगा, यहाँ थोड़ा सा अलग, आप ट्राई करो। देखो एक टंकी खाली टंकी को नल ए 6 घंटे में भर सकता है, और उसी टंकी को जो बी है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है। ओके। अब अगर ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों पे खोला जाता है, अल्टरनेट आवर्स के लिए उनको खोला जाता है, और ए से शुरू किया गया है, तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी। यहाँ आपको जो करना है ना, टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट तो लगाना है, अभी जो पिछले सवाल है, लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि यहाँ खाली करने वाली कहानी स्टार्ट है। मैं आपको बताऊंगा करना क्या है, बस वो काम करना है, बाकी आप आराम से कर लोगे। अच्छा देखो ये है ए, ये 6 घंटे में भर सकता है, ये है बी, ये खाली करने वाला है, ये 8 घंटे में खाली कर सकता है। मेरे भाई एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 24, तो 6 चौके 24, 8 तिया 24, और वो भी एफिशिएंसी है माइनस में, क्योंकि वो खाली करने वाला है तो उसकी क्षमता माइनस में है। अब सवाल ने कहा कि ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों के लिए उन्हें खोला गया। अब आप देखना यहाँ कहानी क्या बनेगी बच्चे। जब मैंने ए से शुरुआत करी तो बच्चे ए ने 1 घंटे में कितना पानी भर दिया, उसने भर दिया 4 लीटर, और ए ने अपना काम कर दिया, ए ने 1 घंटे में ये 4 लीटर पानी भर दिया, उसने अपना काम पूरा कर दिया। अब बारी आती है बी की, जैसे ही बी आया वो अगले 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकाल देगा। आपने कभी देखा है घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक भाई बड़ा है 2 साल, एक भाई छोटा है या सिस्टर छोटी है 2 साल छोटी है उससे। अब बड़ा भाई मान लो कुछ काम कर रहा है, कुछ घर में ब्लॉक्स वगैरह बना रहा है, खेल रहा है, और वो जैसे ही बाहर गया तो ऐसे आके छोटे भाई ने हाथ मार दिया उसमें, वो आधा गिरा दिया। फिर बड़ा भाई आएगा, फिर उसको बनाएगा, फिर वो उसमें हाथ मार देगा। वैसे बचपन में बहुत होती है चीजें, है ना। तो ये वही है कि जितना 1 घंटे में ए ने 4 लीटर पानी भरा, फिर ए चला गया, बंद कर दिया गया। अगले 1 घंटे में बी को चलाया गया ना, तो उसने 3 लीटर पानी निकाल दिया। जो 4 लीटर पानी ए भर के गया था ना, उसमें से 3 लीटर पानी बी ने निकाल दिया। फिर जब ए आएगा ना, वो देखेगा यार ये तो 1 लीटर पानी टंकी में बचा है, मैं तो 4 लीटर भर के गया था, बी ने 3 लीटर निकाल दिया, 1 घंटे में 1 लीटर पानी बचा है। फिर ए 4 लीटर पानी भरेगा, फिर बी आएगा, उसमें से 3 लीटर निकाल देगा। ये कहानी चलती रहेगी साइकिल में, है ना। तो ऐसे मैं कहूं तो एक साइकिल जो बनी है, एक साइकिल बनी है 2 घंटे की, और पानी कितना है, 4 में से 3 गया 1। अब सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन बच्चों में होती है, वो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट सीखकर आते हैं, और वो इस 1 को 24 बनाने की कोशिश करते हैं कि इधर भी 24 से गुणा कर दो तो इधर भी 24 से, तो वो कहेंगे सर 48 घंटे में पूरा 24, और आंसर सी लगा देंगे। बच्चे ये कॉन्सेप्ट होता है गलत, 48 आंसर नहीं है।
आपने वो मंकी वाले सवाल पढ़े हैं कि भैया मंकी चढ़ा खिसक गया नीचे, वो कभी पहले आते थे 10 12 15 साल पहले जब कभी एग्जाम्स होते थे तब आते थे वो सवाल कि मंकी चढ़ा 3 मीटर 1.5 मीटर खिसक गया, फिर 3 मीटर चढ़ा 1.5 मीटर खिसक गया। ये वही कॉन्सेप्ट है ना। कि अगर आप ऐसा करोगे कि इस एक को 24 बनाने की कोशिश करोगे जो पिछले सवाल में आपने किया, और इधर भी 24 से गुणा 48, आपका आंसर नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर सवाल में खाली करने वाला पाइप ऐड है ना, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है मैं आपको बता रहा हूं, बस उतना सा काम करना है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है। सोचना करना क्या है इसमें, जरा एक बार देखो, आपने एक सिंगल काम करना है, जो टोटल क्षमता है ना, उसमें से 4 और 3 में से जो ज्यादा है वो माइनस कर दो, आ गया 20, और इस एक को 20 बनाने की कोशिश करो। इस एक को करना क्या है, जो टोटल काम है 24, उसमें से 4 और 3 जो क्षमता सबसे ज्यादा है, 4 और 3 में 4 ज्यादा है, वो माइनस कर दो और 20 बनाने की कोशिश करो। इस एक को आपका एग्जैक्ट सवाल बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 20 नहीं बनाना, बनाना तो 24 है, लेकिन यहां मल्टीप्लीकेशन से 20 बनाने की कोशिश करो, फिर एक एक करके हम 24 के पास जाएंगे। ओके, अब मैंने आपसे कहा क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब भी खाली करने वाले टैंक की बात आएगी ना, तो इस टोटल वर्क में से ज्यादा वाली क्षमता माइनस करनी है, और जो आया मल्टीप्लाई करके ये बनाने की कोशिश करो, आधा है वो माइनस कर दो, आ गया 20, और इस एक को 20 बनाने की कोशिश करो। इस एक को करना क्या है, जो टोटल काम है 24, उसमें से 4 और 3 जो क्षमता सबसे ज्यादा है, 4 और 3 में 4 ज्यादा है, वो माइनस कर दो और 20 बनाने की कोशिश करो। इस एक को आपका एग्जैक्ट सवाल बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 20 नहीं बनाना, बनाना तो 24 है, लेकिन यहां मल्टीप्लीकेशन से 20 बनाने की कोशिश करो, फिर एक एक करके हम 24 के पास जाएंगे। ओके, अब मैंने आपसे कहा क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब भी खाली करने वाले टैंक की बात आएगी ना, तो इस टोटल वर्क में से ज्यादा वाली क्षमता माइनस करनी है, और जो आया मल्टीप्लाई करके ये बनाने की कोशिश करो। इधर भी 20 से गुणा किया, इधर भी 20 से गुणा किया, तो ये आ गया 40 घंटे, और कितना भर गया पानी, 20। कितना भर गया, 20। अब हमें कितना पानी और भरवाना है भाई, हमें तो टंकी पूरा 24 लीटर की करनी है, तो मुझे 4 लीटर पानी और भरवाना है, और भरने कौन आएगा, ए, और वो 1 घंटे में कितना भर देगा, अरे 4 लीटर ही भर देगा 1 घंटे में, तो भैया पूरा 24 लीटर भरने में कितना समय लगा, 41 घंटे। कितना लगा, 41 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका 48 का भी आंसर नहीं होगा। फ्रॉम द नेक्स्ट, आगे से अगर ऐसा सवाल आपको मिले तो आपने एक काम करना है, टोटल में से जो क्षमता ज्यादा है वो ज्यादा वाली माइनस कर दो, और फिर इस मल्टीप्लीकेशन को उतना बनाने की कोशिश करो। आपने देखा 20, तो मैंने 20 की मल्टीप्लाई दोनों जगह करी, 20 आ गया 40 घंटे में। अब मुझे 24 जाने के लिए 4 लीटर पानी और भरना है, और मैं जानता हूं ए भरने आएगा और 1 घंटे में 4 लीटर भर देगा, तो भैया 1 घंटे में 4 लीटर यानी कि 41 में पूरा 24, 41 में पूरा 24। इन सवालों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, 2 3 बार देख लेना, चीजें हो जाएंगी। ओके, चलो चलते हैं आगे थोड़ा सा। ये सवाल देखो, देखेंगे बच्चे सवाल को जरा आराम से पढ़ेंगे, क्या है सवाल में। हाँ, बस खाली करने वाले पाइप जहां भी हो, बारी बारी वाले सवाल में वहां ध्यान रखना है बस, और तो सब जगह अगर भरने वाले पाइप है सारे, तो वही टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड। पाइप ए, बी और सी, ये अगला टाइप आ गया। इसी टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए, बी और सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू किया गया। टंकी को किस समय भरा जाएगा। ये सवाल मैंने देखे हैं स्टेट एग्जाम में, इसीलिए मैंने इनको ऐड किया। स्टेट की मैंने किसी एग्जाम में, यूपी के किसी एग्जाम में मैंने इनको देखा था, तो मैंने ऐसे सवाल ऐड किए। मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट बच्चों को पता होना चाहिए। एक कितनी अच्छी बात कह रहा है लड़का, एक लड़के ने दिल खुश कर दिया, इतना अच्छा सवाल पूछा है भाई ने मेरे ने, मेरा मन कर रहा है कि उसको गले लगा के पहले 20 मिनट तो मैं रोऊं, इतना अच्छा सवाल तुम पूछ कैसे सकते हो, और फिर उसको मैं अवार्ड दूं। पता है क्या कह रहा है, कह रहा है सर अगर दोनों टंकी खाली करने वाली हो तो टंकी कैसे भरेगी। मुझे सच में रोना आ रहा है, इतना मतलब इतने इंटेलिजेंट तुम कैसे हो सकते हो। दुनिया क्यों कहती है कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग सबसे तेज चलता था, हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों नहीं रखा जा रहा। कह रहा है कि अगर सर दोनों टंकी खाली करने वाली हो ना, तो टंकी कैसे भरेगी फिर बारी बारी में। मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी बैठेंगे दोनों साथ में, तब डिस्कस करेंगे कि कैसे टंकी भरी गई है, खाली पाइपों से टंकी कैसे भरी जाती है। दोनों भाई बैठ के दुख दर्द को बांट के फिर आपस में डिस्कस करेंगे। ओके, पाइप ए बी सी किसी टंकी को 30, 40, 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी सी को एक ही दिन क्रम से है 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे चालू किया गया। अब कह रहा है टंकी किस समय भर जाएगी, टंकी किस समय भर जाएगी बताओ। चलो देखते हैं कैसे करना है। जब भी ऐसा टाइम दिया हो ना, अलग अलग टाइम पर पाइप को खोला गया है, पहले तो आपने अपना वही काम करना है कि भैया जो 30, 40, 60 घंटे में भर सकते हैं, टोटल काम और एफिशिएंसी, टोटल वर्क और एफिशिएंसी। सवाल बाकी तो बाद का है, बाकी सवाल तो बाद का है। मैं यहां पर लिखता हूं ए, बी और सी। अच्छा, ये 30 घंटे में भर सकता है, ये 40 में, और ये 60 में। ठीक है, आपने सबसे पहले एलसीएम लेना है। कितना एलसीएम होगा, 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 60 दूनी 120, तो 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ये 3 4 2 आपको एफिशिएंसी कार्य क्षमता मिल गई। अब सुनना, जब भी ऐसा सवाल आए कि भैया ए बी सी को क्रम से है का मतलब पता है क्या है, क्रम से का मतलब है रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर उसने पाइप ए का जिक्र पहले किया है ना, तो पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला गया होगा पहले वाले समय पर, पाइप बी को दूसरे नंबर पर रखा है तो पाइप बी को 8 बजे खोला गया होगा, पाइप सी को तीसरे नंबर पर रखा है तो उसे 10 बजे खोला गया होगा। ये होता है क्रम से का मतलब, जो पहले आया उसका समय पहले, जो बीच में है उसका समय बीच में, जो तीसरे नंबर पे है उसका समय तीसरे नंबर पे। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रम से। अब आपको पता चल गया कि पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला गया है, सबसे पहले किसको खोला गया, पाइप ए को। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 1 घंटे के बाद बी को भी खोल दिया गया, ए को बंद नहीं किया गया, ए तो चल रहा है, ए तो सुबह 7 बजे से चल ही रहा है। पाइप बी को 8 बजे खोल दिया गया, अब दोनों पाइप चलने लग गए। अब सुबह 10 बजे सी को खोल दिया गया और अब तीनों पाइप चलने लग गए। अब कह रहा है बताओ किस समय पर टंकी भर जाएगी। बंद किसी भी पाइप को नहीं किया है। आपने ऐसे सवाल में क्या करना है, जो सबसे लेट पाइप खुला है ना, कौन सबसे लेट कौन खुला है। आप कहेंगे सर सबसे लेट तो पाइप सी खुला है। यस, सबसे लेट तो पाइप सी खुला है। तो आपने करना क्या है कि सी के खुलने तक, सी के ओपन होने तक, सी के खुलने तक ए ने कितना पानी भर दिया होगा। ए ने, भाई ए तो सुबह 7 बजे से, मैंने कहा सी के खुलने तक, अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं तो 10 बजे तक, 10 बजे तक ए ने कितना पानी भर दिया होगा। भाई ए तो 7 बजे से 10 बजे तक, भाई 7 AM से 10 AM तक कितना घंटा चला है सर, वो तो 3 घंटे चला है। ए चला है कि नहीं। बी कितने घंटे चला है, 8 AM से 10 AM तक, सी के खुलने तक वो चला है 2 घंटे।
बच्चे ए और बी ने कितना पानी भर दिया है सी के खुलने तक, वो आपने निकालना है। तो ए कितना पानी भर देगा बच्चे, ए की क्षमता कितनी है 4 और कितने घंटे में, 3 घंटे में भर देगा। बच्चे ए की क्षमता कितनी है 4 और कितने घंटे में, 3 घंटे में, ये तो 12 भर देगा। और बी कितना भर देगा, बी कितने घंटे चला है, 2 घंटे। सी के खुलने तक की कहानी कह रहा हूं मैं। बी की क्षमता 3 और 2 घंटे में 6, टोटल कितना हो गया 18। यानी कि जिस पॉइंट तक सी खुला, तीनों पाइप एक साथ चले, जिस पॉइंट तक, उस समय तक यानी कि 10 बजे तक 18 लीटर पानी भरा जा चुका था। बात क्लियर हुई? मैंने बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, तीनों लाइन मैं यहीं से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैंने कहा सी के खुलने तक यानी कि 10 बजे तक। ए ने कितना, ए कितने घंटे चला है, 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे, सी के खुलने तक। बी 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे, तो ए ने कितना पानी भर दिया होगा, ए की क्षमता है 4, 3 घंटे में 12, बी की क्षमता है 3, 2 घंटे में 6, यानी कि सी के खुलने तक 18 लीटर पानी भरा जा चुका था। तो मेरे भाई शेष पानी कितना बचा है, शेष पानी बचा है 120 माइनस 18 यानी कि 102। और इसे कौन भरेंगे, तीनों मिलकर, क्योंकि 10 बज चुके हैं, तीनों पाइप खुल चुके हैं, तो 102 बटे, और तीनों की क्षमता है 4 3 7 2 9, यानी कि 102 बटे 9 घंटे में 10 बजे के बाद कितने घंटे में टैंक भर जाएगा, 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद 102 बटे 9 घंटे में टैंक भर जाएगा। हो गया सवाल। अब जल्दी से इसको शॉर्ट करो, कितना आएगा आंसर, इसको शॉर्ट करेंगे भैया। आएगा 9, 102 बटे 9 में कितने घंटे होते हैं भाई, पहले तो 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 चौके 12, और 34 बटे 3 घंटे को अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 11 घंटे, और 1 बटे 3 घंटे अलग से, उसको 60 से गुणा करके मिनट में चेंज कर लेंगे, 20 मिनट। तो रीजनिंग आप पढ़ते होंगे, तो आपको पता चला 11 घंटे 20 मिनट, यानी कि 10 बजे में आपने इतना ऐड करना है। 10 बजे में मैं फिर से रिपीट करके आपको फिर से लिखा दूं, बीच में छूट गए हैं बहुत सारे बच्चे, है ना, रुक गए हैं बीच में, मैं खींच कर लाता हूं लास्ट में। भाई एबीसी 30 40 60 घंटे में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एबीसी को सुबह 7 8 और 10 बजे चालू किया गया, तो टंकी कितने समय में भरेगी ये पूछा। मैंने अपना सबसे पहले वही काम, यहां तक कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, एफिशिएंसी निकालने तक। फिर मैंने कहा जो सबसे लास्ट में सबसे लेट जो खुला है उसके खुलने तक, सी के खुलने तक ए कितने पानी भर चुका था, तो ए 7 से 10 बजे तक 3 घंटे चला है, बी 8 से 10 2 घंटे चला है, तो ए ने 3 घंटे में कितना पानी भर दिया भैया, 12 यूनिट, बी ने कितना भर दिया 6 यूनिट, टोटल हो गया 18, 10 बजे तक। तो 10 बजे तक शेष कितना बचा है, 102, और इसे कौन भरेंगे, तीनों मिलकर, तीनों मिलकर भरेंगे 102 बटे, तीनों की क्षमता है 4 3 7 दोनों, डिवाइड कर दिया, ये आ गया 34 बटे 3 घंटे। इसको डिवाइड किया तो 11 3 33, 11 घंटे तो पूरे, और 1 बटे 3 घंटे अलग से जो हासिल का एक बच गया था, उसको 60 से गुणा करके मिनट में चेंज कर लिया, तो 20 मिनट, यानी 11 घंटे 20 मिनट। आपने क्या करना है, आपने 10 बजे, सुबह जो 10 बजे है ना, उसमें 11 घंटे 20 मिनट ऐड करना है, तो कितना आएगा जरा बताना। ये आ जाएगा रात के 9:20 पीएम, रात के 9:20 पीएम, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही, रात के 9:20। भाई 10 बजे में 11 घंटे जोड़ोगे तो रात के 9 बजेंगे, और 20 मिनट और जोड़ोगे तो 9:20, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगला सवाल सेम क्वेश्चन है, एज इट इज बच्चा आपने करना है, जल्दी से मुझे बताओ, एज इट इज क्वेश्चन। चलो, पाइप ए बी सी क्रम से 15 30 और 40 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। पाइप ए बी सी को उसी दिन क्रम से सुबह 6 बजे 8 बजे और 10 बजे खोला जाता है, तो टैंक कब भर जाएगा। अरे भाई सी जब 10 बजे खुला है तो 10 बजे से ही तो भरना शुरू करेगा। एक मेरे भाई का सवाल आया है कि सर सी को सुबह पहले नंबर पे क्यों नहीं खोला गया, क्या हो गया तुम्हें सुबह सुबह, ये बताओ मुझे। और सर्किट होने शुरू हो गए, एग्जाम पास में आ गया, तो सर सी को पहले नंबर पे क्यों नहीं खोला, स्पेशल लगा है सी से तुम्हें, 10 बजे खोल दिया, क्या दिक्कत है। सी जिस टाइम खुलेगा उसी टाइम से तो भरना शुरू करेगा, 10 बजे खुला है तो 10 बजे से आगे भरना शुरू करेगा सी। तो मैं एक को सी तक ले गया कितने घंटे, उसमें चला 3 घंटे, बी को सी तक ले गया और 10 बजे तक उन दोनों ने जितना पानी भरा वो मैंने टोटल में से हटा दिया, जो बचा वो तीनों मिलकर भरेंगे उसे, 11 घंटे 20 मिनट में भर देंगे उसे। अब देखो एबीसी 15 30 40 में भर सकते हैं, अब अपना वही टोटल काम और एफिशिएंसी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये 15 घंटे में, ये 30 में और ये 40 में। भाई जरा एलसीएम बताना, 40 किया 120, 15 × 120, 3 चौके 12, 4 दिया 12, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। यहाँ तक तो एक स्टूडेंट भी नहीं रुकता होगा, हर कोई बच्चा कर लेता होगा। अब उसने कहा ए बी सी को क्रम से 6 बजे 8 बजे और 10 बजे खोला गया। मैंने कहा सबसे लेट किसको खोला गया, सबसे लेट खोला गया सी को, कितने बजे, सुबह 10 बजे। तो जब तक सी खुला ए ने कितना पानी भर दिया था, तीनों पाइपों को एक साथ खुलने तक की कहानी में निकाल रहा हूं, सी खुलेगा तो तीनों पाइप एक साथ चलेंगे ना उस टाइम तक, तो सी जब तक खुला तब तक ए ने कितना पानी भर दिया, बी ने कितना भर दिया, क्योंकि सी खुलेगा तो फिर तीनों पाइप एक साथ चल जाएंगे, इसीलिए मैं सी के खुलने तक की कहानी निकालता हूं। तो मैंने कहा सी के खुलने तक, सी के खुलने तक यानी कि 10 बजे तक, सी 10 बजे खुला है ना, 10 बजे तक ए कितने घंटे चल गया है, 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे, बी कितने घंटे चल गया है, 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे, यस। तो ए ने कितना पानी भर दिया है भाई, ए की क्षमता है 8 और 4 घंटे में कितना भर देगा 32, बी ने कितना पानी भर दिया है, बी की क्षमता है 4 और 2 घंटे में कितना 8, तो टोटल कितना हो गया 40। यानी कि बच्चे सी जब तक खुला यानी कि 10 बजे तक टोटल 40 लीटर पानी भरा जा चुका था, तो शेष कितना बचा है, शेष तो शेष बचा है आपका 120 माइनस 40 यानी कि 80, और इसे कौन भरेंगे, तीनों मिलकर ए बी सी तीनों भरेंगे, तो 80 बटे, और तीनों की क्षमता कितनी है 8 4 12 12 और 3 15, कितने घंटे लगेंगे, तो 5 किया 15 16 पंजे 80, 16 बटे 3 घंटे यानी कि 3 पंजे 15, 5 घंटे तो पूरे, और 1 बटे 3 घंटे अलग से, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दो तो 20 मिनट, यानी कि 5 घंटे 20 मिनट बाद टैंक भर जाएगा 10 बजे के, क्योंकि 10 बजे तक तो मैंने 40 लीटर पानी भरा था दोनों ने मिलकर ए और बी ने, वो मैंने टोटल में से माइनस कर दिया। तो 10 बजे के बाद जो समय लगा है वो 5 घंटे 20 मिनट लगे हैं, तो आपने क्या करना है भाई 10 बजे में ऐड करना है 5 घंटे 20 मिनट, तो कितना आंसर आएगा मुझे बताना। आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 3:20, कितना आंसर आ जाएगा 3:20, यानी कि 3:20 मिनट पर टैंक पूरा भर जाएगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है ये, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन बने, हालांकि मुझे नहीं लगता पाइप सिस्टम से अच्छा बनेगा, नॉर्मल बनेगा जो मैंने कराया है। ये सवाल देखो जरा, बताएंगे जल्दी से। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एवरेज, औसत, ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं उसे 2 दिन में खत्म कर दूं, हालांकि चैप्टर तो ज्यादा दिन का है लेकिन कोशिश करेंगे कि उसे हम 2 दिन में खत्म कर दें एवरेज, ओके, उसे 3 दिन। 3 पाइप एबीसी खाली टंकी को 2 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं, ये अलग क्वेश्चन है। उन्होंने एक साथ चालू किया गया, बी को कितने समय के बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी 1 घंटे 15 मिनट में पूरी तरीके से भर जाए, ओके बताओ, ताकि टंकी 1 घंटे 15 मिनट में पूरी तरीके से भर जाए, बताओ। सबसे पहले तो अपना वही काम भैया जो हमारा है क्या, कि भैया वो 2 घंटे में भर सकता है, वो 3 में, वो 6 में, एलसीएम आ गया 6 तो दिया 6 3 दूनी 6 6 कम 6, इसमें तो आप महारत हासिल कर चुके हो एलसीएम और एफिशिएंसी में। हाँ, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, उसने कहा कि उन्हें एक साथ चालू किया गया तीनों पाइप को, और बी को कितने समय के बाद बंद किया गया, हमें नहीं पता बी कितने समय बाद बंद किया गया है ताकि टंकी पूरी तरह, जो टंकी है ना वो ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए टंकी। 1 घंटे 15 मिनट को 4 घंटे में बदलना, 1 प्लस 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 15 बटे 60 होता है, 15 चौके 60 यानी कि 5 बटे 4 घंटे। आप मुझे एक बात बताओ, सुनो सामने सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, कहीं रास्ते बीच में बी को बंद कर दिया गया, और जो पूरी टंकी है टोटल जो टाइम लगा है वो 5 बटे 4 घंटे, 1 घंटे 15 मिनट मतलब 5 बटे 4 घंटे। आपसे मेरा सवाल है वो कौन से पाइप हैं जो शुरू से लेकर लास्ट तक चले हैं, जिनको बंद ही नहीं किया गया। ये तो बड़ा आसान सवाल पूछ लिया आपने, बी को रास्ते में बंद किया है तो सर ए और सी वो 2 पाइप ऐसे होंगे जिनको शुरू से लेकर लास्ट तक चलाया गया होगा,
क्लियर है? अगर टंकी 5/4 घंटे में पूरी तरीके से भरी है, तो वो कौन से 2 पाइप हैं जो पूरे 5/4 घंटे तक चले हैं? वो कौन से 2 पाइप हैं जो पूरे 5/4 घंटे तक चले हैं, जिनको कहीं बंद ही नहीं किया गया? तो आप कहेंगे सर वो पाइप हैं ए और सी, जिनको बंद ही नहीं किया गया। तो ए और सी की क्षमता कितनी है बच्चे? 3 और 1 4 और उन्होंने 5/4 घंटे में कितना काम कर दिया होगा? उन्होंने कर दिया होगा 5 यूनिट काम। यानी कि ए और सी ने अपना जो टोटल हिस्सा है ना, वो है 5 यूनिट। मैंने ए और सी का टोटल हिस्सा निकाल दिया। भाई अगर पूरी टंकी 5/4 घंटे में भरी गई है, शुरू से लेकर लास्ट तक, बी को कहीं रास्ते बीच में बंद कर दिया। ए और सी तो पूरे 5/4 घंटे तक चले हैं। इन्होंने कितना पानी भर दिया है अपने हिस्से का? ए और सी ने। अपना हिस्सा कितना है? 3 और 4 तो क्षमता है और 5/4 घंटे में अपना हिस्सा 5 यूनिट भर दिया ए और सी ने। तो बच्चे जो शेष बचा होगा, वो किसका हिस्सा होगा? आप कहेंगे सर वो हिस्सा होगा बी का। ये जो बच गया, ये तो 5 यूनिट ए और सी का अपना हिस्सा है, भैया हमने तो कर दिया अपना काम। अब जो 6 में से 5 घटाने पर 1 लीटर पानी बचा, ये किसने भरा होगा? ये जो रास्ते में बंद हुआ है ना बी, इसने भरा होगा। तो बी ने कितने समय में इसको भर दिया होगा? 1 बटे और बी की क्षमता है तो 1/2 घंटे में, या फिर आप कह सकते हो 30 मिनट। तो बी को 30 मिनट के तक चलाया गया होगा और फिर बी को बंद कर दिया गया होगा। फिर बी को बंद कर दिया गया होगा। ठीक है? तो आपका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ए और सी का पूरे 5/4 घंटे का काम निकाल दिया आपने 5 यूनिट। जो बचा 1 यूनिट वो बी ने भरा होगा और बी की क्षमता है 2, यानी कि आधा घंटा बी ने काम किया होगा। और वही आपसे पूछा गया है, कितने घंटे बाद उसको बंद किया गया? वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए बच्चे खत्म करते हैं क्लास को। और ये कुछ आपके कांसेप्ट थे आपके पाइप एंड सिस्टम में। कल आपका जो चैप्टर